तो प्रिय सज्जनों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे मोक्ष। जैसा कि संत ज्ञानियों के द्वारा वेद शास्त्रों के हिसाब से माना गया है कि जीव का, मनुष्य का मोक्ष होता है। तो इसके विषय में हम बात करेंगे, तो कृपया वीडियो जरूर पूरा देखें। तो प्रिय सज्जनों, जैसा कि मोक्ष को दो प्रकार की बात बताई गई है, एक अस्थाई मोक्ष और एक अस्थाई मोक्ष। तो इसी के विषय में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते अस्थाई मोक्ष, यानी कहने का मतलब है कि दुख कष्ट से मुक्ति, फिर दुख कष्ट में आना, फिर मुक्ति, फिर आना। तो यह तो सांसारिक जीवन में होता ही रहता है। जब तक हम सांसारिक जीवन में हैं तो सुख और दुख इसका क्रम ही होता है। जैसा मान लीजिए कि अपने जीवन में हम किसी काम को शुरू किए, कोई घर बंगला बनाने के लिए मेहनत किया, परिश्रम किया और सिद्ध हो गया, तो हमें थोड़ा सा सुख मिला कि चलिए हमारा काम हो गया। फिर इसके बाद दूसरा काम आ गया, फिर चिंता तनाव हो गया, फिर उसमें लग पड़े। जैसा कि मान लीजिए कि हमें भूख लगा, कष्ट हुआ, फिर खाना खाए तो पेट भरा, तो वहाँ पर शांति सुख मिला। इसके बाद फिर भूख लगा, फिर खाना चाहिए। और सांसारिक जीवन में ऐसा होता ही रहता है, सुख और दुख, सुख और दुख। तो ये अस्थाई मोक्ष है। दुख के बाद थोड़ा सुख महसूस करना, फिर दुख होना। तो प्रिय सज्जनों, अब हम बात करते हैं कि परम मोक्ष की, जो कि एक बार मोक्ष हो जाए तो फिर दोबारा कष्ट में जीव को नहीं आना पड़ता। तो यह भी वेद शास्त्रों के हिसाब से है, ज्ञानी संत महात्मा मुनियों के हिसाब से यह बात हम बता रहे हैं। जैसा कि ऐसा माना गया है कि जब जीव अपने अच्छे कर्म के द्वारा, त्याग तपस्या के द्वारा परमात्मा को प्राप्त हो जाता है तो परम मोक्ष हो जाता है। तो जैसा कि ऐसा बताया गया है कि जिसके जीवन में पाप भी है, पुण्य भी है, वह दुनिया में ही रहता है, आना जाना उसका बना रहता है। और जिसके केवल पुण्य है और पाप नहीं है, या कि पाप छूट चुका है, वह दुनिया में ही, और केवल पुण्य बचे हैं, तो वह स्वर्गलोक में जाता है। कि उसका टाइम होता है, समय सीमा होता है, और जब समय सीमा खत्म हो जाता है, पुण्य कर्म के समय खत्म हो गए, तो फिर से भी दुनिया में आना पड़ता है। तो यह स्वर्गलोक और धरती लोक की बात हुई प्रिय सज्जनों। और जिसे परम मोक्ष कहते हैं, तो वह होता है भगवान का धाम। जब कोई व्यक्ति जीव अपने अच्छे कर्मों के द्वारा और भगवान के भक्ति भजन के द्वारा अगर भगवान को प्राप्त कर लिया, तो फिर उसे परम धाम मिलता है, यानी भगवान का धाम मिलता है। तो इसके बाद फिर उसे दुनिया में नहीं आना पड़ता, अन्य स्वर्गलोक में ही जाना पड़ता, क्योंकि स्वर्गलोक में अस्थाई नहीं है। यह ऐसा बताया गया है कि वहाँ का समय बहुत है, कई लाखों वर्ष तक वहाँ स्वर्गलोक में सुख सुविधा रहती है, बहुत दिनों का अवधि होता है, वहाँ लंबे समय होता है वहाँ का। पर आखिरकार फिर दुनिया में आना पड़ता है स्वर्ग से। और जब जीव अपने त्याग तपस्या से भगवान को प्राप्त कर लिया, तो फिर भगवान का धाम मिल गया, तो फिर दुनिया में नहीं आना पड़ता। तो प्रिय सज्जनों, यह वीडियो बनाने का हमारा मकसद यह नहीं है कि हम गृह गृहस्थी का काम भी न करें। ऐसा कुछ नहीं है, गृह गृहस्थी का भी काम हम करें और अच्छे कर्म करें, और समय समय से भगवान का भक्ति भजन अगर करते हैं हम, तो दो प्रकार की अच्छाई हुई हमारी। एक तो अच्छे कर्म, और दूसरे भगवान का सुमिरन करना, भक्ति भजन करना समय समय से। तो इससे होगा क्या कि जब हमारे दोनों काम अच्छे होंगे, भक्ति भजन भी और अच्छे कर्म भी, तो निश्चित ही भगवान की कृपा हम पर होगी और भविष्य का एक अच्छा रास्ता हमें प्रदान होगा। भविष्य माने
यानी केवल इस जन्म भर का भविष्य नहीं, वेद शास्त्रों के हिसाब से माना जाए तो भविष्य कभी जीव का खत्म होता ही नहीं है, हमेशा रहता है। तो प्रिय सज्जनों, हम अगर अच्छाई पर रहेंगे तभी अच्छा रास्ता पा सकते हैं। बाकी किसी को पीड़ा या दुख देकर हम चाहें कि अच्छा रास्ता पा जाएं, अच्छाई की ओर चले जाएं, तो यह मुश्किल है। तो वीडियो हमारा बनाने का मतलब यह है कि अपने जीवन में जितना हो सके अच्छाई की ओर बढ़ें। और प्रिय सज्जनों, यह रहा आज का वीडियो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में हम, और बने रहें हमारे चैनल में, और हम लाते रहेंगे आपके लिए ज्ञानवर्धक वीडियो। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।